मास्टर ऑफ सेरेमनी है उनको इंस्टॉल करना। फ्रेंड्स, जो अगले दो सेशंस के जो सूत्रधार हैं, शी इज अ वेरी वेरी डायनेमिक पर्सनालिटी, वेरी यंग, वेरी ब्राइट, वेरी इंटेलिजेंट. शी इज a computer engineer and she is a fire. She is an absolutely great dancer, daughter of two of our CLCNs, Coach Rupinder Ahuja and Coach Modita Ahuja. She herself is a CLCN. She has recently done a course from Ashut Ghosh, our trainer, course known as UXL. Friend, without coming in between you and her, I will now leave the stage to this dynamo. Can we have a celebration amongst your thundering applause? May I invite Coach Yashika Ahuja. Thank you so much, Kamlesh, Coach Kamlesh bhai. Good morning, everyone. Good morning. I feel joy and sorrow in the same thoughts. I feel free and caged in the same thoughts. I feel heaven raining and dooms falling upon me in the same thoughts. Good morning, everyone. Good morning. I'm Yashika Ahuja, and I welcome you all to Marathon 2022, to the days of nostalgia, to a days of reunion, to a days of making memories and reliving them till we meet again. Thousands of years ago, a very powerful line was said in the Vedas, that is, Yatha Drishti Tatha Shrishti. It means how you see the word will appear to you in the same way. Have you ever realized when you are happy you enjoy the music, but when you are sad you understand the lyrics? Life is good. It depends on us how we perceive it. Someday when you're happy, you might feel the people around you are so friendly and kind-hearted. Other day, when you're sad, you might feel the same world around you is filled with darkness. The only thing why the same thing seems so different to you is because of your thinking, your perception. Life cannot always be sweet like a chocolate bar. It also has its own spices. Always having a happy time is not in our hands, but enjoying whatever time life shows us is definitely in our hands. So friends, today I'm going to tell you a story which is very close to my heart. एक बार की बात है, एक बहुत बड़ा नेता एक साधु के छोटे से आश्रम में गया, क्योंकि उसने बहुत सुना था उस साधु के बारे में, और उसके मन में एक ख्याल आया कि मैं भी जाकर देखता हूँ कि लोग उसकी इतनी तारीफ क्यों करते हैं। तो वो नेता जब अपने बॉडीगार्ड के साथ उस आश्रम में गया, उसने देखा एक छोटा सा कमरा था जहाँ पर एक कालीन बिछा हुआ था, कुछ लोग नीचे बैठे थे और साधु जी सामने एक आसन पर बैठे हुए थे और कुछ सवाल जवाब चल रहा था। उसको तो ये देखने की आदत थी कि वो जहाँ पर भी जाता लोग उसको देखकर खड़े होकर हाथ जोड़कर सिर झुकाकर खड़े हो जाते, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। साधु ने उसकी तरफ देखा तक नहीं, क्योंकि वो किसी के सवाल का जवाब दे रहे थे। नेता को इस बात पर गुस्सा आ गया और वो थोड़ी ऊंची आवाज में बोला, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। साधु ने उसकी तरफ देखा और हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, पहले आप थोड़ी देर रुकिए, पहले मैं इनके सवाल का जवाब दे लूं, मैं फिर आपसे बात करूंगा। पर नेता को ये बात सुन के गुस्सा आ गया, वो गुस्से में तिलमिला उठा और वही अभी तक वो बहुत तमीज से बात कर रहा था, यानी कि आप कह के, पर वो तू तड़ाक पे उतर आया, तुझे पता भी है मैं कौन हूँ और तू किससे बात कर रहा है। साधु ने उसकी तरफ देखा और बड़े ही लहजे से कहा, मुझे से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हो, लेकिन आप जो कोई भी हो, अगर आप चाहते हो कि हम आपके सवाल का जवाब दूं तो आपको कुछ देर रुकना होगा। ये बात सुन के नेता का गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ गया। अब मैं तुझे तेरी असली औकात दिखाऊंगा, तू कोई साधु नहीं है, तू एक ढोंगी है, पाखंडी है, और यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं तू उनका बेवकूफ बना रहा है। तेरा बस एक ही मकसद है, इन लोगों की जेब में जितना भी पैसा है वो तेरे पास आ जाए, तो अपने फायदे के लिए इन लोगों का इस्तेमाल कर रहा है, और मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं हूँ,
तेरा पर्दा फाश करके रहूंगा इस दुनिया के सामने। इतना सब कुछ होने के बाद भी साधु के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान बनी ही रही। उन्होंने अपनी आंखें बंद करी और बड़ी ही शालीनता से बोले, मुझे आपसे कोई गिला शिकवा नहीं है, मेरे मन में आपके लिए कोई भी गलत ख्याल नहीं है। जो भी आपने मेरे बारे में कहा वो आपकी अपनी सोच थी, मुझे आप में कोई भी बुराई नजर नहीं आती। नेता की ये बात सुन के उसका सारा गुस्सा कफूर हो गया, क्योंकि वो यही तो सुनना चाहता था अपने बारे में। वे खुशी खुशी अपने घर चला गया और जाकर अपने पिता के पास बैठ गया। उसके पिता नेक विचारों वाले भले इंसान थे। उन्होंने एक एक करके सारी बात सुनी और अपने बेटे की तरफ हल्की सी मुस्कान के साथ देखकर बोले, उन्होंने तुम्हारी तारीफ नहीं करी, क्योंकि उन्होंने वो नहीं कहा जो तुम हो, उन्होंने वो कहा है जो वो है। और जो भी तुमने उनको कहा वो नहीं कहा जो वो है, बल्कि तुमने उनको वो कहा है जो तुम खुद हो। यही बात वेदों में भी कही गई है। यही बात वेदों में भी कही गई है, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। ये दुनिया तुम्हें वैसी नहीं दिखती जैसी ये दुनिया है, ये दुनिया तुम्हें वैसी दिखती है जैसे तुम खुद हो। जिसकी नजर जैसी उसके लिए दुनिया वैसी ही है। तो अगर तुम इस दुनिया को बदलना चाहते हो, अपनी नजर को बदलो। Positive attitude can boost your energy, heighten your inner strength, inspire others, garner the fortitude to meet the most difficult challenges. You are solely responsible for your own attitude. You may not be responsible for your circumstances, but you can see the best in every situation. Take responsibility. Don't be a victim of pessimism. Instead ask, what can you learn from this? Always remember, life is happening for you, not to you. Take comfort in that everything will work out for your own good. क्या खोजते हो दुनिया में जब सब कुछ तेरे अंदर है? क्यों देखते हो औरों को जब तेरा ही मन दर्पण है? My friends, love is better than anger. Hope is better than fear. Optimism is better than despair. So let us be loving, hoping, optimistic, and then we will change this world. Thank you.